Hey, what's up everyone? This is B Shubham Rao here and welcome back to Study with Hinakis Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको एक फ्री प्लेलिस्ट मिलेगी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की, और उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स। ऑलरेडी हमने जो है वो चैप्टर नंबर 7 तक कवर कर लिया जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहां तक सारी चीजें हो रखी है और अभी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चल रहा है। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो आपके एक्सरसाइज नंबर मेरे ख्याल से 8.2 में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को जो है वो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्पेसिफिक एंगल के बारे में पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, हमने रेशियो देख लिया, अब स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब वो कौन से एंगल होने वाले, क्या होने वाले हैं, इस वीडियो में आगे देखेंगे तो लास्ट तक बने रहना। और हाँ, एक और चीज मैं जो हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और वहां पे इसलिए फॉलो कीजिएगा कि वहां पे शॉर्ट वीडियोस आते रहते हैं जिसपे मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट या फिर सीबीएसई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं वहां पे अपडेट करते रहते हैं। ऑलराइट, तो फिर ठीक है, हम लोग वीडियो को शुरू करें उससे पहले ये छोटा सा इंट्रो देखिए और मैं मिलता हूं सीधा आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ। ऑलराइट, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है और इसमें सारी चीजें क्या क्या है वो हम लोग फिगर आउट करेंगे। तो देखो, इसमें हम लोग को कुछ पर्टिकुलर एंगल निकालने हैं और पर्टिकुलर एंगल की वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोग को 0 पे निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। इसी तरह से आपको 30 पे निकालना है, 40 पे निकालना है, 60 पे निकालना है और 90 पे निकालना है। कैसे निकालेंगे सारी चीजें मैं वन बाई वन करके समझाता हूँ। देखो, हमको केवल साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। अगर एक बार साइन और कॉस मिल गया तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा टेन थीटा होता है, वो साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के बराबर होता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपके बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां से हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा जो कि किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम अगर साइन और कॉस की वैल्यू किसी तरीके से निकाल दे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली जो है वो टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको पहला जो है वो रेशियो निकालना है टेन 45 कॉस 45 और साइन 45 की। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। और राइट एंगल में जो एंगल ए है आप इसको 45 ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। और अगर ये वाला भी एंगल 45 का होगा, क्योंकि आपका ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, तो ये 90 होगा तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होना पड़ेगा। अगर ये आप 45 डिग्री इसको भी बना देते हो तो फिर क्या होगा, आप देखोगे कि ये वाली साइड की लेंथ, ए बी साइड की लेंथ ऑटोमेटिकली जो है आपके बीसी साइड के बराबर हो जाएगी। आप इसको ड्रॉ करके देखना, आपको मिल जाए। अगर आप इसको बराबर कर देते हो तो आपको पता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ए बी स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 2a स्क्वायर, या फिर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √2a। तो यहां से इसको √2a लिख लो। अब देखो अपन को क्या करना है, हमको बेसिकली जो है इस 45 डिग्री के एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले जो 10a लिखता था वो 10a ना लिखिए, मैं क्या लिखूंगा इसको, 10a साइन ए, और कॉस ए की जगह पे यहाँ पे को 45 लिखेंगे। तो 45 लिखेंगे तो मैं ये वाला 45 लिखूंगा। तो ये वाले 45 के लिए जो है सामने वाला साइड क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, मतलब बीसी साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैं पहले सबसे पहले साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। साइन ए नहीं लिखते इसको, साइन 45 लिखते, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 45।
ठीक है। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए और हाइपोटेनस की वैल्यू है √2a, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/√2। इसी तरीके से cos 45 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, cos 45 होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा ए बी की वैल्यू है आपकी ए और हाइपोटेनस की वैल्यू है आपका √2a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। और ऐसे ही आप tan 45 की वैल्यू निकालोगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। ठीक है, क्योंकि cos बाई सॉरी साइन बाई cos करोगे तो 1/√2 साइन की वैल्यू है, cos की वैल्यू है आपकी 1/√2, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको tan 45 की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1। अब देखो इसके अलावा जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं कौन कौन से, कोसेक सेक और कॉट, तो आप क्या करोगे साइन का उल्टा करोगे तो कोसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा और tan का उल्टा करोगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है याद रखना, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करके याद रखोगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अपन आगे चलते हैं। अब देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल सॉरी रेशियो निकालना है किसके लिए, 30 डिग्री और आपका 60 डिग्री के। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसके तीनों साइड जो है वो बराबर होंगे और तीनों एंगल क्या होंगे, तीनों साइड मतलब ये जो है, इसके बारे में कहानी थोड़ा देर में करती थी। ये तीनों साइड बराबर होंगे, मैं मान लेता हूं साइड की लेंथ है ए, और हम लोग क्या करेंगे इस सामने वाले एंगल ए से जो है वो इसका बाइसेक्टर जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर मतलब ये इसको जो है वो आधे आधे पार्ट में काटता है, मतलब 60 डिग्री एंगल जो है 30 इधर 30 इधर कट जाएगा। और देखोगे आप बीडी जो है वो आपका ऑटोमेटिकली सीडी के बराबर हो जाएगा जैसे ही इस बाइसेक्टर को ड्रॉ करो। आप खुद से ड्रॉ करके देखना, जैसे ही आप इसका आधा एंगल ड्रॉ करेगा और डी पॉइंट को मिलाओगे तो आप देखोगे बीडी जो है वो आपका डीसी के बराबर है, बशर्ते क्या होना चाहिए आपका, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। तो आपका बीडी की लेंथ क्या है, आपकी आधी है किसकी, किसकी सीडी के, तो इसको a/2 लिख सकते हैं, इसको a/2 लिख सकते हैं। ओके, अभी देखो यहां पर जो है वो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है आपका लेफ्ट वाला ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए बी डी जो है वो आपका कॉग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। कॉग्रेंट का मतलब आपका एग्जैक्टली सिमिलर। देखो आपका ए बी साइड की लेंथ किसके बराबर है, आपकी एसी साइड की लेंथ, आपका सेकंड देखो बीडी लेंथ जो है वो बीसी के बराबर है, और यहां पे देखो एडी की लेंथ जो है वो कॉमन है दोनों में, तीनों एंगल आपके बराबर है, ये 60 30 और ये 90, ये भी 30 ये 90 और ये 60। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये कॉग्रेंट होगी, कॉग्रेंट मतलब एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, तो अगर ये ए है और ये a/2 है तो मैं किसी तरीके से अगर ये वाला साइड निकाल लूं एडी, वो कैसे निकाल सकता हूं, पाइथागोरस को यूज करके। तो अपन निकालेंगे, ये आपका ए बी क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को क्या निकालना है एडी, एडी निकालना है, एडी का स्क्वायर प्लस आपका बीडी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी की जगह जो है साइड कितना दिया ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर कितना है आपका a/2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सम करेंगे अपन किसको, एडी के स्क्वायर, एडी के स्क्वायर के सम को बराबर। यहां से अपन सिंप्लीफाई करें, एडी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। अच्छा, तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एडी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3/2 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 इंटू ए। ओके, एडी की वैल्यू आ गई। जब आपको एडी एक बार मिल गया तो आप इस ट्रायंगल में ए बी डी में देखो, अगर अपन साइन 30 लिखते हैं, साइन 30 अगर लिखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसलिए हो जाएगा 1/2 सॉरी a/2
और हाइपोटेनस इसके लिए कितना हो जाएगा आपका ए। तो यहां से आप डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसी तरीके से कॉस 30 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 30 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका एडी, और बेस एडी की लेंथ दी है आपके √3/2, और आपका हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी है आपके पास ए, तो ये हो जाएगा आपके पास √3/2। सिमिलरली अगर आप tan 30 निकाल रहे हो तो tan 30 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप करोगे तो आपको 1/√3। आप बार बार इसको याद करो, 1/2 √3/2 और 1/√3 करस्पॉन्डिंग साइन 30 cos 30 और tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं अपनी फोटो हाइड कर लेता हूं और इसी में मैं आपको 60 डिग्री की वैल्यू बताता हूं। यहां पे आप देखो 60 डिग्री के लिए जो है वो आप साइन 60 की वैल्यू निकालोगे, साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है √3/2 ए, √3/2 इंटू ए, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है आपके पास ए। तो ये कितना हो जाएगा आपका √3/2। इसी तरीके से आप cos 60 की वैल्यू निकालो। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा बीडी, बेस बीडी की लेंथ कितनी है आपकी a/2, और हाइपोटेनस कितना है आपका ए, ये हो जाएगा 1/2। और आप tan 60 की वैल्यू निकालोगे तो tan 60 क्या होता है आपका साइन बाई कॉस, आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो हमने जो है वो इसको बार बार जो है वो रिपीट करते जाना है, बार बार जो है याद करते जाना है। आप एक बार याद करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है ये भर जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद जो है मैं अपनी फोटो लगा रहा, ठीक है, और मैं आपको याद करा रहा हूं। चलो एक बार याद करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपना 45 डिग्री का एंगल आ, तो आपका साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और tan 45 आपका 1। ठीक है, इसी तरीके से साइन 30 आपका 1/2, कॉस 30 आपका √3/2 और tan 30 आपका हो जाएगा 1/√2। इसी तरीके से साइन 60 आपका √3/2, कॉस 60 आपका 1/2 और tan 30 आपका हो जाएगा √3। इसको बार बार याद करो। बहुत सारे लोग इसका ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, ट्रिक्स वगैरह मैं भी बता सकता हूं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, उसको मैं एट लास्ट बताऊंगा जब हम लोग नेक्स्ट दिन जो है उसके वीडियो देखेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन वो ट्रिक वगैरह याद मत करो यार, ट्रिक वगैरह याद करने से जो है वो आपको कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि भाई मैं ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक भी याद करना पड़ता है ना। तो ये चीज जो है वो आप अपने दिमाग में हटा दो। आप इस ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको आप लगातार अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, उसके लिए वरी मत करो। ट्रिक वगैरह के चक्कर में रहे तो पता चला एग्जाम में जो है ट्रिक जो याद किया था वही भूल गए। चलो देखते हैं, अब अपन को 0 और 90 डिग्री निकालना है। तो 0 डिग्री अपन कैसे निकालेंगे, देखो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC, और इस एंगल ए को जो है मेरे को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस एंगल को जो है वो धीरे धीरे कम करते जाऊंगा। तो पहले इसको नीचे लाया थोड़ा सा, फिर और नीचे लाया, फिर और नीचे लाया, फिर और नीचे लाया। एक समय आ गया कि लगभग लगभग 0 के बराबर हो गए एंगल। तो इस केस में अगर आप देखोगे साइन ए अगर निकालता हूं, अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, साइन की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से क्या थी, BC बाई आपका क्या था BC बाई AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अगर इस वाले ट्रायंगल में देखोगे जब ये 0 के पास पहुंच जाएगा तो देखो BC की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट क्या हो गई है 0, और 0 डिग्री पे तो पूरे 0 हो जाएगी। तो BC की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0, और AC की वैल्यू देखो कितनी है, AC की वैल्यू तो अभी भी ऑलमोस्ट AB के बराबर हो गई है, चलो फिर भी लेकिन AB लिख देते हैं। तो समथिंग 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसी तरीके से cos 0 अगर आप निकालोगे तो cos 0 तो कितना था इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर a मैं 0 मान रहा हूं तो आपका बेस क्या हो जाएगा AB अपॉन आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, अब देखो इसको मैं कम करते 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 0 के पास लेके आ गया। तो देखो आपका जो AB की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट AC के बराबर हो गई, और इस पॉइंट पे जब ये 0 डिग्री एंगल बन जाएगा तो AB की वैल्यू जो है वो आपका AC के ऑलमोस्ट
बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी को, सॉरी ए सी को अपन ए बी लिख सकते हैं। तो ये आपस में कट जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है। टेन की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा। टेन क्या होता है आपका, साइन बाई कॉस। तो 0/1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से 0 डिग्री के जो है हम लोग को मिल जाए। इसी तरीके से आपको कोसेक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है, आप निकाल सकते हो इनवर्स करके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो 90 डिग्री पे वैल्यू निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो 90 डिग्री बनने वाला है। मैं 90 डिग्री बनाने के लिए मेरे को इसको पास लाते जाना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले वाले ट्रायंगल के हिसाब से देख लेते हैं। साइन ए मतलब साइन 90 में मान लेता हूं। ठीक है। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, अगर इस ट्रायंगल को ही कंसीडर कर ले तो आपका बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी। अब देखो इस एंगल को मैं पास लाया, पास लाया, पास लाया, पास लाया, इस समय पास लाया। देखो ये ऑलमोस्ट जब 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री तक पहुंचेगा तो आप देखोगे इस बीसी की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट एसी के बराबर हो जाएगी। और इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो बीसी जो है वो एसी के बराबर हो गया। मतलब बीसी जो है वो एसी के बराबर हो गया। तो एसी को मैं बीसी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहां से देखो अगर cos 90 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो cos 90 देखो किसके, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से आपका ए बी बाई क्या होता, ए बी बाई ए सी। यहां पे देखो ए बी की जो वैल्यू है वो देखो धीरे 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 करके कम हो रही है। और इस पॉइंट पे आके ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि ए बी जो है, ए जो है वो बी पे कॉन्साइड कर जाएगा। तो डिस्टेंस ही कहां बचेगा। तो ये वैल्यू हो गई 0। और एसी की वैल्यू जो है देखो, एसी की वैल्यू जो है वो बीसी के बराबर हो गई है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो ऑलमोस्ट क्या होगा, 0 होगा। एक्सेप्ट वो नंबर 0 ना, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 10 निकालोगे तो 10 क्या हो जाएगा, 1090। 1090 देखो साइन बाई कॉस मतलब 1/0। देखो ये 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो कभी 1 के बराबर होने वाला ही नहीं। ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 के बराबर आ जाए। ठीक है। तो इसको नॉट डिफाइंड कह सकते हैं। या फिर कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे इन्फिनिटी लिखेगा। ठीक है। तो आपको इतने रेशियोज जो है पता हो गए। अब देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट पेज में। तो आपको ये टेबल आ गई। तो टेबल को याद करना बिल्कुल सिंपल है और इसके लिए कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको मल्टीपल टाइम देखोगे। हालांकि मैं कल ट्रिक भी बता दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। मैं फिलहाल जो है वो आपको रटवाने का तरीका बता, आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी है अलग अलग। अगर आप एक बार साइन याद कर ले तो बाकी सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस आप इसको याद करिए। ये जो वैल्यू लिखी है आपने 0 से लेके 90 तक में, इसको जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मतलब 90 की वैल्यू आप सामने लेके आ जाओ, √3/2 की वैल्यू आप यहां पे लिख दो, मतलब 60 की वैल्यू 30 में डाल दो, 45 की वैल्यू 45 में ही रहने दो, आपका 30 की वैल्यू 1/2 में डाल दो और 0 की वैल्यू जो है वो 90 में डाल दो। एग्जैक्टली वो वैल्यू कॉस की आ जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती। ठीक है। अब यहाँ पे 0 था, इसको मैंने पीछे डाल दिया, इसको जो इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया और इसको इधर डाल दिया। ठीक है। ये सेम सीक्वेंस जो है अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉस की वैल्यू मिलेगी। टेन की वैल्यू कैसे निकलनी थी, मैंने बताया था आप साइन को कॉस से सिंपली डिवाइड। तो 0/1 0 हो गया, 1/2 √3/2 डिवाइड करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, 1/2 √2 और 1/√2 को आपस में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, √3/2 और 1/2 को आपस में डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा और 1/0 को डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है। एक बार जो है आपको ये तीनों वैल्यू मिल गई तो आप इसका इनवर्स करके क्या निकाल सकते हो, आप जो है कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। ध्यान देना 1/0 जब भी आएगा तो वो नॉट डिफाइंड होता है। जैसे कि आप कॉसेक निकालोगे तो क्या होगा, साइन 0 जो होता है 0 है, आप 0/1 करके इसको लिख सकते हो। जब आप इसका इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 जो होता है वो आपका नॉट डिफाइंड होता है। बस इसको ध्यान रखना और बाकी सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कल मैं इसका आपको ट्रिक बता दूंगा और जब अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे तो बता दूंगा। ठीक है।
चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को जो है वो शायद तक क्वेश्चन बनाने हैं, तो क्वेश्चन जो है बनाने के लिए पहले मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सारी चीजें बता देंगे। क्या दिया है? ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी जो है वो 5 दिया हुआ है, ए सी बी जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको डिटरमाइन करना है लेंथ बीसी और एसी की। तो देखो अब जब एंगल दे देगा तो और आसान हो जाएगा, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको बीसी की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको बेस निकालना है, तो अपन क्या है इसको tan 30 लगा सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया था 5, ठीक है, और बेस कितना है निकालना है अपन को। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप क्या कर लो, बेस को इधर लेके आओ और तो कितना हो जाएगा 5/5 इंटू रूट, ऑटोमेटिकली आ गया। पहले क्या करेंगे तो आप, अगर आपको इसको और किसी तरीके से निकालना तो कैसे निकाल सकते थे बीसी की वैल्यू? उसके लिए मिनिमम आपको दो साइड दिया होना चाहिए, तभी आप पाइथागोरस यूज करते। इस 30 डिग्री को जो है वो आप यूज करके जो है वो ऑटोमेटिकली इसको सिंप्लीफाई तरीके से निकाल सकते। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है? एसी निकालना है। एसी निकालने के लिए देखो, या तो आपको आपको बेस पता चल गया तो बेस अपॉन हाइपोटेनस करके कॉस लगा दो, या फिर आप साइन निकाल सकते हो। मैं साइन लगा रहा हूँ क्योंकि साइन लगाने से जो है वो इजी हो रही है तो चीजें, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 30 डिग्री के लिए? साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर इसके लिए 30 के सामने वाला आपका हो जाएगा 5, और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब एसी आपको निकालना, ठीक है। नेक्स्ट, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपको एसी निकालना है, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एसी कितना हो जाएगा आपके पास? 5×2 = 10, ठीक है। तो आपका एसी के वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास 5√, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो आपको बस इसको यूज करना आना चाहिए और आपसे जो है क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू की लेंथ दी है आपको 3 सेंटीमीटर, टी आर की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। आपको एंगल पी क्यू पी आर और पी आर क्यू निकालना, क्यू पी आर और पी आर क्यू। तो देखो इसमें से ये 90 डिग्री दिया है, कोई भी एक एंगल निकाल दो तो 180 से माइनस करके जो है मैं दूसरा एंगल निकाल लूंगा। सबसे पहले मेरे को आप ये 90 डिग्री दिया हुआ है, अगर आप साइन आर लिखोगे, साइन आर, तो क्या हो जाएगा ये साइन आर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 3, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/2 की वैल्यू आ गई। देखो 1/2 किस साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 जो होती है साइन में किसकी वैल्यू होती है? यहाँ पे आर है। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से आपका आर ऑटोमेटिकली क्या आ गया 30 डिग्री। देखो कई लोग जो है थोड़े लूप टाइप की हरकत करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको जो है ना साइन और साइन को काट देते हैं, आर इज इक्वल टू 30 लिख देते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये आर और साइन आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, और ये आर और सॉरी 30 डिग्री और साइन यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए आर इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। काटना नहीं है, काट के आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री आ गया, तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। आप सम करके भी निकाल सकते हो। 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, 180 से माइनस करोगे तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। करके देख सकते हो। फिलहाल ये जो है ये इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। हमको जो है एंगल 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में लेना। अब देखो कई सारे स्टूडेंट का ड्रॉप होता है, वो जब अभी पहली बार 10th देख रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 90 के बियॉन्ड कोई वैल्यू साइन की अपन को पता चल जाए, साइन 120, साइन 150, ऐसी वैल्यू भी पता चले। तो देखो ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो अभी तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके आगे की वैल्यूज आपको फाइंड नहीं करने की जरूरत है। लेकिन साइन की कोई भी एंगल की वैल्यू हो, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करे, ठीक है। तो देखो
कई बार ऐसा होता है कि 1/2 केवल साइन 30 की वैल्यू नहीं होती है, कई सारे और एंगल होते हैं जिसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है कि ये जो एंगल है वो आपका ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपका 90 से जो है 90 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 90 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या फिर आपका 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये आपको कंडीशन पहले दे रखा है। और साथ ही साथ कंडीशन क्या दे रखा है, ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। ये भी कंडीशन हम लोग मार्क करके चलेंगे। सबसे पहले ये दिया हुआ है साइन ए माइनस बी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/2। इस 1/2 को जो है मैं साइन 30 लिख सकता हूँ क्या? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहां से a माइनस बी जो है वो आपका आ गया 30 डिग्री। इसी तरीके से आप लिखोगे कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/2। तो इसको मैं क्या कॉस 60 लिख सकता हूँ क्या? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहां से a प्लस बी जो है आपका कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ये आपके पास दो आ गया, तो दो लीनियर इक्वेशन बन गए, इससे a और b मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो आप क्या लिखोगे? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। आप इसको ऐड कर दो सिंपली, तो क्या हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू 90। तो a कितना हो गया आपके पास? 45। जब आपको a की वैल्यू पता चल गई 45 डिग्री, ठीक है, तो यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या b की वैल्यू निकाल सकते हो इससे? यहां पे मैंने गड़बड़ की था, 16 और 80 में 40 करो। b की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी आप चेक करो। इसमें यहाँ पे 45 डाल दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 - 30। 45 - 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका b की वैल्यू? आपका 45। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए जो है वो आपका बी से बड़ा है, और a प्लस बी मतलब 45 प्लस आपका 15 निकालोगे तो ये किसके बराबर है? 60। हाँ 60 के बराबर, 60 के बराबर है। तो आपका a प्लस बी जो है वो 90 से छोटा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब जो आंसर जो होगा वो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये 8.2 चालू हो गया, तो अपन जो है इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो इसके आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बनाएंगे हम लोग कल। ठीक है, अच्छा, यहां तक अगर आपने देखा है इस वीडियो को तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है वो हद इजी है। बहुत सारे लोग फालतू के कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या करेंगे, वो फलाना निमकाना। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर हद इजी है और इससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, अलग अलग बुक से बनाना, रेफरेंस बुक से बनाना, एग्जाम्पलर से बनाना, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से भी बनाना है, सबसे बनाना है। और आप देखोगे कि ये चैप्टर आपसे आसानी से बन जाएगा और आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। फ्री के मतलब मेहनत करनी पड़ेगी बट मिल जाएगी। ठीक है, और हमेशा की तरह मैं जो बोलता रहता हूं, अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो स्क्रीन में चल रहे नंबर पे कांटेक्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन से लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस वीडियोस के व्यू आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो आप वीडियो जो है वो वीडियो जो है वो एंगेजिंग होगी, दूसरों को सर्कुलेट होगी, और ऑटोमेटिकली जो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब एल्गोरिथम के थ्रू उसको जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों को जो है वो शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जाते जाते जो है छोटा सा आउटरो देखते हुए जाए।